सही मित्रों को जय माता रानी की। अब दोस्तों आपका जो वृषभ राशि तोरस का है, जो थोड़ा सा फल कथन कहना चाहूँगा, पूरे साल का वर्ष फल, तो वो आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों वृषभ राशि के लिए जो जिस चीज़ के लिए वृषभ राशि चली जाती है वो होता है हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोग बहुत मेहनत करते हैं और 80% 80% सफलता इनको लाइफ में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कम ही मिलती है। उसकी वजह है इनका जो झुकाव होता है, इनका झुकाव जो विपरीत लिंगी की तरफ होता है या फिर विशेष लगाव होता है, उसकी वजह से लाइफ में कई बार पीछे आ जाते हैं, आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, क्योंकि जो मौका मिलना था वो इन्होंने गंवा दिया होता है। तो इसीलिए ये साल इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मौके की तरह से आया है। वो इसलिए आया है, आपको मालूम है ये पूरा साल का भाग्यफल सब राशियों के लिए बढ़िया है। इस कोरोना वायरस की इस बीमारी के बाद ये एक ऐसा साल आया है जो सब राशियों के लिए बढ़िया है। मालूम है आपको, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी है, आपका जो कहते हैं ना सब ग्रहों को संतुलित करने वाला सूर्य, शनि, बृहस्पति, वो इस समय अच्छी अवस्था में चल रहा है। शनि तो अपनी मकर राशि में, तो वो तो उत्तम होगा ही, फ्री है बिल्कुल, हर चीज़ से फ्री, कोई दबाव नहीं उसके ऊपर। तो बहुत अच्छा साल रहने वाला है हर राशि के लिए, पॉजिटिविटी बनी रहेगी और ज़्यादातर काम होंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। तो पहले तो ये बताते हैं, जो पहला हिस्सा है जनवरी से अप्रैल तक का, 6 अप्रैल तक का, क्योंकि उसके बाद राशि परिवर्तन होगा शायद गुरु का, आई थिंक मैंने उस दिन निकाला था, सब गुरु का राशि फल उस दिन परिवर्तन है। तो 6 अप्रैल तक इनके जीवन में कुछ ऐसी योजनाएं बनेंगी जो काफ़ी समय से करने की सोच रहे थे आप, कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जिनकी उम्मीद लगा के बैठे थे। घर में शुभ मंगल कार्य होने की संभावना है और इसमें विघ्न पड़ने की संभावना है किसी छोटे व्यक्ति द्वारा, उम्र में छोटे व्यक्ति द्वारा। तो उसको देखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जीवन में कहीं ना कहीं सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको पीछे करना चाहता है, उसको डाउन करना चाहता है, लेकिन नहीं होता। भाग्य प्रबल होता है तो फिर वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, वो डाउन होगा ही नहीं। आप अप्रैल तक आपके पास कुछ ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं कि आप ये काम कर लीजिए या आप वो काम कर लीजिए। उसमें बहुत सोच समझ करके हाथ डालना है, क्योंकि कहते हैं ना, काम करने के बाद नुकसान हुआ तो फिर एक कहावत के अलावा कुछ नहीं रहता कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत ही नहीं चुगने देना चिड़िया को। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अप्रैल तक का ऐसा रहेगा। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आएगा। बदलाव किस तरह का होगा कि आप कुछ ऐसा काम लीक से अलग हटके करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रोफेशन में हो सकता है या पारिवारिक कुछ संबंधों में हो सकता है। तो मतलब किसी से संबंध बिगड़े हुए हैं तो उसकी तरफ आप हाथ बढ़ाएंगे रिश्तेदारी में, ऐसा भी है। किसी की तरफ से एक विशेष सपोर्ट मिलेगा और आपके सम उम्र का वो व्यक्ति होगा, तो वहाँ पर आपको खुशी मिलेगी जीवन में, आपको लगेगा कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है। व्यवसाय के मामले में आप अब तक जो भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा और 99% वो पॉजिटिव होगा। 1% भगवान के हाथ में है और आपकी जो खुद की कुंडली के ग्रह हैं उसके हाथ में है। जीवन में कोई समझौता चल रहा है तो उसका पूरा होने का समय, कोई पॉलिसी वगैरह चल रही है तो उसकी पूरी होने का समय आएगा, तो उससे लाभ मिलने की संभावना है। बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा होगा। किसी महिला द्वारा विशेष सहयोग रहेगा 6 अप्रैल से लेकर के और 15 सितंबर तक विशेष सहयोग मिल सकता है। इसके बाद थोड़ा राशि परिवर्तन होगा
दोस्तों एक चीज़ और होगी, तो वो चीज़ ये होगी कि आप जो कोशिश करते हैं, ज़्यादातर आप सामान्य ही रहते हैं, सामान्य ही अपना वो दर्शाते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति सितंबर से बनेगी आपकी, तो उसमें आप किसी भी क्षेत्र में, किसी अनुबंध में, व्यवसाय में, नौकरी में, जॉब में अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे। अपने आप को कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ये मेरी बाएं हाथ का खेल है। इस जगह पर आपके साथ थोड़ा सा परेशानी वाली बात, धोखाधड़ी की संभावना है। वो इसलिए कि जब किसी चीज़ की आप हामी भर लेते हैं और आपको वो जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो आपके ऊपर उस चीज़ का दबाव विशेष रहता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपने ली है। आपने कहा कि ये मैं मार्केट में माल निकाल दूंगा। अब आपको उस माल निकालने की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जिस कंपनी से, जिस फैक्ट्री से, जिस फार्मा से वो चीज़ लिया आपने, वहाँ से वो जिम्मेदारी आपके ऊपर रिलीज़ कर दी जाती है और आप उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। ओवरलोड ना लें, क्योंकि ओवरलोड इस साल में आपको परेशान कर सकता है, सितंबर से दिसंबर तक। ओवरलोड की ये समस्या है, ये साल के शुरू में भी आएगी। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपने आप को पहले मूल्यांकन करिए, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, तो गलती की संभावना ही नहीं है। कहते ना कि जैसे साल भरिया है तो कुछ सफलताएं मिलेंगी, आपको लगेगा सब कुछ हमारे अनुकूल है, तो आप में थोड़ी सी हवा भी भर जाएगी। अब हवा भर जाएगी तो आप अकड़ के चलेंगे, तो सब काम में हाँ करेंगे, वहाँ फंस जाएंगे। याद रखिएगा, व्यवसाय, जॉब वगैरह के बारे में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि यदि आप किसी क्षेत्र में हैं या कोई बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। इस मौके को खाली मत जाने दीजिएगा। आपको मन माना सामने सब्जेक्ट आएगा जो आपके फेवर में होगा, तो उसको आप पकड़िएगा, समझदारी से उसको डील करिएगा, समझदारी से उसको निपटाइएगा। ये आपके फेवर में है चीज़। जो इस साल में मौके आएंगे वो आने वाले 5-6 साल में फिर आने वाले नहीं हैं। और लग जाइए, कहते हैं ना, जब 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 जागो जब ही सुबह होती है, तो लग जाइए तैयारी से। और जॉब वाले हैं लोग, उनको भी तरक्की मिलने की संभावना है। व्यवसाय में कार्य बढ़ेगा, फैलेगा, अच्छी चीज़ें होंगी, लाइफ में सुख चीज़ें होंगी, नए अनुबंध मिल सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। इस जो साल में एक विशेष चीज़ भी है, यदि आप अपने व्यवसाय को विदेश तक बढ़ाना चाहते हैं या आपके कोई कॉन्टैक्ट हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। योजना, बस इतना ज़रूर है कि योजनाओं को बिल्कुल सही तरीके से समझ बूझ के उनको आप कार्य रूप दें, उनको क्रियान्वित करें, उनको आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम में अगर आपने सही तैयारी की है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। याद रखिएगा, समस्या बस वहीं आएगी कि आप अपने आप को ओवर एक्सपोज ना करें। अपनी जो सीक्रेट है, अपनी सीक्रेट किसी को ना बताएं, वहाँ फेल होंगे आप। इंसान कई बार अपने खुद की गलतियों से अपने ग्रह नक्षत्र भी डाउन कर देता है। ये मैंने कई बार आजमाया है। बहुत अच्छी चीज़ें होते हुए भी लाइफ में वो ऐसी गलती कर जाता है कि सब कुछ डाउन। अब दोस्तों एक विशेष टॉपिक जो ज़्यादातर पूछना चाहते हैं लोग, कि आपकी जो लव लाइफ है, आपकी पार्टनर लाइफ है, जीवन साथी का जो क्षेत्र है, मैटर है, तो देखिए, किसी का अगर कोई अफेयर वगैरह चल रहा है या इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा चुके हैं आप, ईलू की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होगा आपको मालूम है? आप
अगर सही तरीके से ईमानदारी से सारे मतलब अपने पार्टनर के साथ सटीक व्यवहार रखते हैं तो आपके इस साल में जो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जीवन साथी बन सकता है। अफेयर का शादी में कन्वर्ट हो जाना पक्का है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस ईमानदारी को बना के रखते हैं या उसको लेकर चलना चाहते हैं सीरियसली। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के संबंध में जीवन में खट्टे मीठे मौके दोनों तरह के आएंगे। वो भी आपको बेलन मार सकती है आप उसको कैप्टन है दोनों तरह के मौके आएंगे तो वो आप लेके चलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जीवन में पहलू है दो एक सिक्के के, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगड़े हुए रिश्ते बनाने का भी समय है, वो भी आपके बन सकते हैं। अगर आपका कोई संबंध बिगड़ गया है किसी के साथ तो इस साल संबंध में सुधार होगा, समझदारी वाली बातें आएंगी और मैच्योर मेंटलिटी होगी थोड़ी, क्योंकि समय ख़राब होने के साथ आदमी का दिमाग भी ख़राब हो जाता है तो उल्टी सीधी चीज़ें जवाब देता है, सोचता है, वो सब खत्म होंगी। अब पॉजिटिव ईयर तो लाइफ को मिलाकर अच्छी है, बढ़िया जाएगा इस साल आपके लिए। और ऐसा भी है कई लोग शादी की तैयारी भी कर रहे होंगे कि शादी के लिए सोचते होंगे भाई शादी नहीं हो रही तो शादी के भी मौके आएंगे इस साल अच्छे, और एक नहीं कई मौके आएंगे, कई संबंध आएंगे तो उन लोगों की भी चिंता ख़त्म होगी जो बैठे हुए लेकिन परेशान है, शादी नहीं हो पा रही बच्चों की, तो उनके लिए अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। सोच समझ कर रिश्ता देखें, आपको मौका मिलेगा उसको रिश्ते को समझने का, चूज करने का अपने हिसाब से, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। परिवार से के जो संबंध हुए मित्रों वो आपके सही रहेंगे, संबंधों में मीठापन रहेगा, अपनापन रहेगा, रिश्ते हैं जो अपने बने हुए रहेंगे। रिश्ते के मामले में ये वर्ष ऐसा है। और थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क कर लोगे कभी कभी कि हेल्थ पर आपके पर थोड़ा असर पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखें आप। क्योंकि कहते हैं ना जोश में आदमी ज़्यादा वो कर लेता है, वर्कआउट कर लेता है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखें। खान पान का ध्यान रखें, नशीले पदार्थों से दूर रहें इस समय, क्योंकि जब जी गृहस्थिति होती है नशीले पदार्थ आपकी लाइफ को थोड़ा सा डाउन करते हैं। क्योंकि हेल्थ बिगड़ेगी तो कार्य बिगड़ेंगे तो आमदनी का स्रोत खत्म होगा, आमदनी का स्रोत खत्म होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक चिंता लग जाएगी। तो हेल्थ दोनों तरह से बिगड़ेगी, चिंता से भी और जो आप नशेला पदार्थ वगैरह को करेंगे उससे भी बिगड़ेगी, ठीक है ना। बाकी जीवन अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं आप, भगवान विष्णु के लिए प्रसाद लगा सकते हैं, भगवान कृष्ण का प्रसाद लगा सकते हैं, दत्तात्रेय की सेवा कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। शुक्र का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम शम शुक्राय नमः, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। बाकी कुल मिलाकर के ये राशि इस साल अच्छी बैठने वाली है। ये भी 1.25 घंटे का भविष्य फल था, तो 1.25 घंटे के भविष्य फल को मैंने आपको 15 मिनट में के अंदर पैक कर दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, विशेष चीज़ें वो बता दी जो गैर जरूरी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं थी वो उसमें से हटा दी मैंने। जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय बगरम की।